इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। बिल्कुल समय के भाव उसमें जगने ही चाहिए। इसके लिए पहले 3 स्टेप आपको मैं 3 दिन दे रहा हूं, 3 दिन में आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली कर लें, बिल्कुल आराम से कर लें। तो 3 दिन की आपकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर अगली 3 प्रक्रिया अपन शुरू करेंगे। ठानेनम, मोनेनम, झानेनम, है ना, कि वो थोड़ी और अगली प्रक्रिया है। पूरी सामयिक में हो जाती है, जहां करनी पड़ेगी ना वहां मामला टेढ़ा हो गया। ऐसा हो ही जाएगा, आगे आएगा ना, अपन हम वो श्रमिक समय ध्यान में आ जाएगा आपके। अभी ये चल रहा है आप लोगों का, ये ना, ये चल रहा है आपका कि आप सामयिक में माला गिननी, सामयिक में आनापूर्वी करनी, सामयिक में धर्म ध्यान करना, सामयिक में ये करना, सामयिक में वो करना, ऐसा अभी चल रहा है आपका। लेकिन आगम उठा करके देखोगे तो पता चलेगा वहां कौन सी आनापूर्वी थी। वहां तो बैठा है वो श्रावक जाकर के बैठा है, मुद्रा उतार करके बैठा है, बगीचे में जाकर के बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, और उसने अपने सामयिक शुरू कर दी। तो सामयिक शुरू कर दी तो कौन सी सामयिक शुरू करी फिर उसने, क्या सामयिक की परिभाषा गई है? शत्रु और मित्र में समभाव में चला गया। किस में चला गया? स्वभाव में चला गया। एक बार आप वहां आइए, मैं क्रम से चल रहा हूं, है ना, वहां आने के बाद बताऊंगा क्या होता है। अभी कहूंगा तो थोड़ा भर जाए, कैसे जाएगा 48 मिनट बिना, क्योंकि बिना माला गिने, बिना ये करे वो करे, कैसे चलेगा काम। लेकिन ये क्यों करना पड़ रहा है आपको? कि मन को टिकाने के लिए, मन को लगाने के लिए, टाइम पूरा करने के लिए, मन उधर भटके नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं अटकाने का प्रयास आप करते हैं, और मन अटकता है नहीं। कितनी माला गिन लो, कितनी आनापूर्वी लेकर के बैठो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, मन कहीं ना कहीं सटक ही जाता है, सटक ही जाता है। कितना ही प्रयास कर लो आप, सटकता ही सटकता है। अब फिर ये नहीं वो करो, वो नहीं वो करो, वो नहीं वो करो, वो नहीं वो करो, कितना ही करते चले जाते हैं, और फिर हताश हो जाते हैं कि नहीं, ये मन को तो काबू में करना मुश्किल है। क्यों ये चल रहा है? आप मूल को अपन क्लास में, अपन बखान में को नहीं है ना, क्लास में तो अपन उसके मूल कॉज पर जाना, रूट कॉज पर जाना। क्यों जा रहा है बाहर? कोई आदमी घर के बाहर कब भागता है? घर में परेशानी है। अब घर में परेशानी हो रही है और तुम बाहर भी जाने नहीं देंगे तो अंदर तूफान मचाएगा, फिर अंदर उत्पात मचाएगा, कहीं ना कहीं दीवार तोड़ करके भागने का प्रयास करेगा। और यदि अंदर में उसको आनंद की अनुभूति हो जाए, शांति की अनुभूति हो जाए, और फिर उसको कहो जहां बाहर जाना है घूमने आओ, तो जाएगा? हाँ, शांति बैठे रहो, जाएगा नहीं मन बाहर। मन परेशान क्यों? मन परेशान इसलिए भागता है। एक सन्यासी थे, सन्यासी का आश्रम था, और बहुत अच्छा आश्रम चल रहा था। उसकी कीर्ति सुनकर के राजा उस सन्यासी को, गुरु को मिलने के लिए गया, और जब मिलने के लिए गया तो गुरुजी बाहर गए हुए थे, चेले सारे वही थे। चेलों ने राजा का स्वागत किया। राजा ने पूछा गुरुजी कहाँ है? बोले गुरुजी बाहर गए। बोले कब तक आएंगे? बोले गुरुजी को हमें पूछते नहीं कब तक आएंगे, वो जब आएंगे तब आएंगे। बोले हम जरूर पूछ सकते हैं, हमारा गुरु पूछ सकते हैं, हम गुरु को नहीं पूछ सकते। बोले राजा को पहले ही शौक लगा, बोले कमाल हो गया यार, इनको पता ही नहीं गुरु कब आएगा। बोले मैं उनको मिलने के लिए आया हूं। बोले आप बैठिए, विराजिए। और आश्रम में क्या था? घास का आसन था, विराजिए। बोले इस पर नहीं, राजा कहता मैं घूमता हूं, वेट करता हूं। बोले और वो घूमता रहा, बैठा नहीं, इधर उधर घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, बैठा ही नहीं। आखिर में थक करके उसने कहा कि मैं जाता हूं। बोले मैं बैठता नहीं, मैं जा रहा हूं। बोले आप विराजिए। बोले आइए मिलने के लिए, आ जाएंगे गुरुजी, तब तक बैठिए ना आराम से, पानी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। नहीं, बोले कुछ नहीं। चला गया राजा। राजा जाने के बाद थोड़ी देर के बाद गुरुजी आए।
गुरुजी आए तो चेलों ने कहा कि राजा मिलने के लिए आया था। गुरुजी क्या फर्क पड़ता, राजा मिलने आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। गुरुजी ने पूछा भी नहीं कि क्यों गया बिना मिले, सवाल भी नहीं पूछा गुरुजी ने। चेलों के मन में उथल पुथल चल रही थी। बोले हमने राजा को बहुत देर कहा बैठने के लिए, बहुत बार कहा बैठने के लिए, लेकिन वो बैठे ही नहीं बोले। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले किस पर बैठने के लिए कहा था तुमने? बोले अपने पास जो आसन था वो। बोले राजा क्या घास के आसन पर बैठेगा? बोले राजा कहाँ बैठेगा? सिंहासन पर बैठेगा। और सिंहासन दोगे तो बैठेगा ना। आपका मन, आपकी आत्मा भी तो राजा है ना, उसको तुम सिंहासन दोगे तो बैठेगा ना। तुम उसको कहोगे घास के आसन पर बैठ जा तो नहीं बैठता हूं। तो अंदर का जो समाधि का, सुख का, शांति का सिंहासन मिलेगा तो मन बाहर नहीं भटकेगा ना। वो जब वहां पर उसको आनंद नहीं आ रहा है और आप उसको कह रहे तुम मन महसूस कर बैठा रहे, तो फिर मन महसूस में बैठनो, फिर वो कहीं ना कहीं रास्ता निकालता चले, कहीं ना कहीं रास्ता निकालता चले दे। अरे कपिला दासी से अपन आहार नहीं बेरा सके यार राजा, ना? तो मन तो कपिला दासी का बाप है, उसको तुम कहां जबरदस्ती बैठाने जाओगे? वो कहीं ना कहीं से सटकते रहता है, सटकते ही रहता है। वो तभी टिकेगा जब उसको अंदर में आनंद आएगा। बिना आनंद आए मन टिक सकता नहीं। बिना शरीर में समाधि का अनुभव हुए शरीर स्थिर रह सकता नहीं। और एक बार शरीर में सुख की धारा बहने लग जाए, शांति की धारा बहने लग जाए, और आप उसको कहीं बैठे यार थोड़ा घूमे फिरा करना। अब कैसे रिसर्च रिपोर्ट आते हैं, रिसर्च रिपोर्ट का कैसा डिसीजन होता है, मैं तो एक बार भी पहले भी जिक्र कर चुका आपके पास कि आजकल वो रिपोर्ट बहुत आ रही है कि लंबे समय तक तुम बैठे रहोगे तो तुम्हारा ये फैट बढ़ेगा, तुम्हारा वो फैट बढ़ेगा, तुम्हारा हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हारा वो कंटिन्यू रिपोर्ट्स आ रही। अब जब भी वो रिपोर्ट्स में पढ़ता हूं ना तो मुझे विचार आता है, मैं 8-8 घंटे बैठता हूं, मेरा तो इधर भी नहीं बढ़ा है, उधर भी नहीं बढ़ा है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बोले गणित क्या है? बहुत दिनों तक मैं उसको खोजता रहा, गणित क्या है? वो सारी रिपोर्ट बता रहे कि ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। शुरुआत में तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं जबरदस्ती अपने को उठा करके थोड़ा करता था प्रयोग, लेकिन वो भारी जाने लगा मुझे। यार मुझे कहा कमाल यार, इतने दिनों तो बैठा हूँ, 8-8 घंटे बैठा हूँ, वहां 11 महीने जब एकांत में साधना करी, वहां तो आसन लग गया 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, वहां कहा जाता घूमने के लिए? तब कुछ नहीं हुआ, मैंने कि कहां करने दिया। तो फिर धीरे धीरे जब अंदर के अंदर खोजते गए तब पता चल गया ये उनके लिए है जिनका अंदर का प्रभाव बराबर नहीं चल रहा है। तो उनको प्रभाव बराबर करने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। उनके लिए वो बात आ गई। अब उनकी बात को मैं मेरे पर लागू करने लग गया तो मैंने वो हो नहीं पा रहा था, मेरे से जबरदस्ती करता था मैं। बार बार वो या जैसे जैसे याद आता, अरे 3 घंटे हो गए, बेटा उठ, थोड़ा घूम, थोड़ा ये कर, थोड़ा वो कर, लेकिन वो प्रैक्टिकल होता नहीं है और जरूरत पड़ती नहीं है। कुछ भी नहीं होता ना, मेरे कोई पाँव में बधिरता आती नहीं, पाँव सुन पड़ता नहीं, 8 घंटे बैठा तो भी पाँव में कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, गुर्दे को भी कोई प्रॉब्लम आता नहीं था। लेकिन किसी को जबरदस्ती तुम बैठा दो तो कटे पाउस हो जाएगा, कटे कई हो जाएगा, पीछे उठता समय दिक्कत जाएगा। अब वो सारे उनके आधार पर खोज कर रहे और उसका उपाय उन्होंने वो निकाला। वो अंदर का देखते ना भगवान महावीर जैसा कि कहां प्रॉब्लम है। आप इस बात पर आप फिर पहुंच जाए कि परमात्मा तीर्थंकर महावीर की अपन बात करें, बाकी तीर्थंकरों की 2 मिनट के लिए बाजू रख ले। 12.5 साल तक खड़े, कितने साल खड़े, ना लेटे हैं ना बैठे हैं। पांव पर सूजन आई, पांव पर स्वेलिंग आई, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि फ्लो अंदर का बराबर चल रहा था, और अंदर का फ्लो बराबर चलता रहेगा तो स्वेलिंग का कोई कारण नहीं। कुछ दिन पहले कई लोग खुर्ची माथे पांव रखने बैठे हो, नीचे पग माथे सूजन आ जाए।
अरे कमाल की बात है, बच्चा बैठता है उसकी सूजन नहीं थी, अपनी सूजन क्यों आती? कि अपने फ्लो में कहीं तो भी गड़बड़ हो गई है। उस फ्लो को बराबर कर लो ना, और फ्लो बराबर चलता रहा तो आराम से काम चलता है। तो उसके लिए आपके पास एक अंदर के फ्लो में जहां कई अवरोध आएंगे उसको आप तुरंत ध्यान में आ जाएगा, अरे यहाँ कुछ तो भी हो रहा है, यहाँ कुछ तो भी हो रहा है। वो जैसे अवरोध आपको ध्यान में आएगा, वो एक फ्लो आपका चलता रहेगा तो रिदम बना रहेगा, और रिदम बना रह गया तो तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, दिमाग स्वस्थ, सारा स्वस्थ, कोई अस्वस्थता का कारण नहीं। इन्फेक्शन उसी पर होगा जिसके पास अंदर का स्वास्थ्य नहीं होगा। और इसी को आप आज की भाषा में बोलना हो तो पूरी सामयिक की प्रक्रिया अंदर के अपने इम्यून सिस्टम को स्वस्थ करने की प्रक्रिया है। और एक बार इम्यून सिस्टम स्वस्थ हो गई तो बाकी सारा मामला ठीक हो गया। ध्यान में आई बात? समझ में आ रही? तो करते चले जाइए, आराम से करते चले जाइए। बाकी आनंद आ रहा ना करने में कि उसमें परेशान लग रही है आपको, वहां कोई परेशानी आ रही तो पूछ लो। वो फ्लो करने में, वहां करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा उसमें, मन नहीं लग रहा हो तो करना मत। मैं तो सिंपल बात कह देते हैं किसी को भी, किसी के चेहरे पर देखता हूं ना कि भाई उसका उठने का, मैं तो उठो, जाना जाना तो बैठता क्यों यार? बेमन से बैठेगा तो दूसरे को वाइब्रेशन तो डिस्टर्ब करते रहेंगे। आपके पड़ोस में कोई बैठा है और उसका जाने का टाइम हो गया है, और शर्म के मारे, लोक लिहाज के मारे बैठेगा तो उसके वाइब्रेशन कैसे आएंगे? और दूसरे को क्या करेंगे? उसके वाइब्रेशन डिस्टर्ब करेंगे। तो दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करते? तो उठ के चले जान भाई आराम से। इसलिए मैं कभी किसी को रोकता नहीं। वो पता पड़ गया ना कि उसका वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो गया ना, उसको जबरदस्ती बैठाऊंगा तो बैठते जाएगा शर्म के मारे, बैठते जाएगा डर के मारे, लेकिन अंदर की गालियां, अंदर की मालाएं बड़ी सुंदर चलती रहेगी उसकी, और वो सबको फिर डिस्टर्ब करते रहेगा। इसलिए जाना है जान, उसको बेमन का नहीं करना चाहिए। मन पूर्वक करोगे, भाव पूर्वक करेंगे तो करने में आनंद आएगा, और बिना मन का करोगे, बिना भाव का करोगे तो परेशानी होगी ही होगी। अगिलान भावेन, है ना, आगम में एक छोटा सा मंत्र, बहुत छोटा सा मंत्र गया, अगिलान भावेन जीवई। मन में जब तक ग्लानि आती नहीं है, क्लांति आती नहीं, थकान आती नहीं, तब तक चलता जा। थकान आ गई, रुक जा। थकान के बाद जब भी चलेगा तो अंदर क्या हो जाएगा? वायलेंस शुरू हो जाएगा, डैमेज शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं मसल टेयर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मन टेयर हो जाएगा, कहीं ना कहीं रिलेशन में तनाव। उसके बजाय रुक जाए, रुकोगे तो मजा आएगा, और उस थकान में चलते रहोगे तो जबरदस्ती थकान बढ़ेगी, कम हो जाएगी। कभी एक ही बार हुआ मेरे साथ, एक ही बार हुआ था। हम जब पहली बार चेन्नई आ रहे थे, विहार कर रहा था, रास्ते पर चल रहे थे, और चलते चलते मुझे लगा नींद आ रही। नींद आ रही तो मैंने तीर्थशीमा से कहा तू जा आगे, मैं यहां सोता हूं। और बिल्कुल पास में रोड के किनारे पेड़ था, उस पेड़ के नीचे आसन बिछा दिया, सो गए आराम से। तू ताकि चला जा, मैंने कहा मेरी नींद लेकर के मैं आता हूं। आधा एक घंटे में नींद हो गई, मैं अपना चलने लग गया। मैंने उसको रोका नहीं कि अभी नींद आ रही है ना, अभी अटकटे सो, अच्छा नींद आ रही है ना, सो जा। अब उस अंदर से तो नींद, बॉडी नींद मांग रही है, और तुम उसको चलाते चले जाओगे तो बॉडी क्या करेगी तुम्हारे? ठीक है, तुम उस पर जुलूम करोगे तो कर लेगी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। तो ये अपने अंदर का रिदम समझो, है ना। अपना अंदर का रिदम समझा, उसके साथ रहने लग गए तो मस्ती आ गई। और अंदर के रिदम के साथ अपने कई गड़बड़ी करी कि फिर मुश्किल जाती है। तो ये है आपकी सामयिक की चार्या, है ना। ध्यान में आ गई ना बात पूरी? करेमी भंते सामाय्यम सावज्यम जोगम पचकामी दुविहम तिवेनम। आपका क्या है? दुविहम तिवेनम। हमारा क्या है? तिविहम तिवेनम।
है ना। न करना न कराना, करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, मन से, वचन से, काया से। कराऊंगा नहीं, क्या नहीं कराऊंगा? सावध्य योग कराऊंगा नहीं। किसी का मन से भी मैं बुरा करूंगा नहीं है, करूंगा तो गया। मैं मन से किसी का बुरा करूंगा नहीं, मन से किसी से बुरा कराऊंगा नहीं, वचन से किसी से बुरा कराऊंगा नहीं, काया से किसी से बुरा कराऊंगा नहीं। न कर्मी न कार्य में, करूंगा नहीं और कराऊंगा नहीं। मन से कराऊंगा नहीं, वचन से कराऊंगा नहीं, काया से कराऊंगा नहीं। मन से कराऊंगा नहीं, वचन से कराऊंगा नहीं, काया से कराऊंगा नहीं। कैसे कराते आप लोग दूसरे से बुरा? कराते नहीं कराते? हाँ? ये तो वचन का हो गया, मैं मन का पूछ रहा हूं। वचन का पूछना, बात कहां चल रही है? मन, वचन, काया। भाव आ गए, आपका मन खराब हो गया। आपके भाव से उसका भाव बिगाड़ना है। कराऊंगा नहीं, वापस एक बार पूरा पाठ सुन लीजिए। न करे में न कार्य में, है ना। मैं मन से बुरा करूंगा नहीं, मैं वचन से बुरा करूंगा नहीं, मैं काया से बुरा करूंगा नहीं। मैं मन से बुरा कराऊंगा नहीं, मैं वचन से बुरा कराऊंगा नहीं, मैं काया से बुरा कराऊंगा नहीं, कराऊंगा नहीं। और यहां आओगे तब आपको पता चलेगा। आप कहते हैं कई बार उसकी नजर लग गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।